संख्या पद्धति में टाइप 11 जानवरों पे आधारित प्रश्न। देखिए जानवरों का पहला जो क्वेश्चन कह रहा है, कुछ गणेड़िया अपने भेड़ों को चरा रहे थे। यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनकी सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की कुल संख्या बताइए। ठीक है, अब इसमें देखिए जानवरों पे आधारित प्रश्न लगाने से पहले कुछ हम बेसिक चीज़ें आपको बता दें। देखिए कोई भी जानवर ले लीजिए, पशु पक्षी कोई भी ले लीजिए, सबका सिर क्या होता है? एक होता है कि नहीं होता है? आदमी का भी सिर एक ही होता है, पशु का भी सिर एक ही होता है, पक्षी का भी सिर एक ही होता है, लेकिन पैर क्या बराबर बराबर होते हैं? नहीं। अगर मान लीजिए पशु है तो पशु का कितना होगा? 4। पक्षी है तो पक्षी का पैर कितना होगा? 2। और आदमी है, आदमी का पैर कितना होगा? 2। ठीक है, इसमें देखिए 2 समीकरण दिया रहेगा, जैसे x + y एक समीकरण, फिर x - y, ठीक, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसी को हमको हल करना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि जमीन पे कुल 230 पैर है, जमीन पे कुल कितना पैर है? 230 पैर है, उनके सिरों की संख्या 60 है। मान लीजिए भेड़ कितना है? गड़ेरिए हैं x, और भेड़ कितना है? y। हम क्या मान लिए? गड़ेरिए हैं x और भेड़ कितना है? y। कुल मिला के दोनों की संख्या कितना है? 60, लेकिन पैरों की संख्या कितना बता रहा है? 230 बता रहा है। अब बताइए गड़ेड़ियों की पैर कितना हो? गड़ेड़िया का मतलब होता है आदमी जो भेड़ चराता है, तो उसका 2 पैर होता है, तो हम उसको 2 से गुणा करेंगे। भेड़ का कितना पैर होता है? 4 होता है, तो हम इसको 4 से गुणा करेंगे। अब इसमें देखिए हम लोग प्लस माइनस बदल के इसको काटेंगे और x y का मान निकालेंगे। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि भेड़ों की संख्या बताइए, तो भेड़ का मतलब क्या है? भेड़ है y, तो y बराबर अगर हमारा मान निकल जाए तो वही हमारी संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब हम x को काटने के लिए यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे भी 2x होगा तभी कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2x है तो ऊपर वाले में भी 2 से हम गुणा कर देंगे, और जब 2 से गुणा करेंगे तो सब में गुणा करेंगे, x में भी करेंगे, y में भी करेंगे, इसमें भी करेंगे। अब देखिए इसमें करते हैं 2x + 2y, 2 से करेंगे 2 छंग 12, 120। लेकिन ये प्लस प्लस में है तो कटेगा नहीं, तो हम चिन्ह बदलेंगे। किसी का भी चिन्ह बदलता है तो वो सबका चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में। ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस में है तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस में। ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। अब देखिए 2x कट गया, लेकिन ऊपर 4y है, नीचे 2y है, तो 4 में से 2 गया, कितना बचा? 2y बचा। ठीक, अब 0 का 0, 3 में से 2 गया 1, और 2 में से 1 गया 1। अब 2 से भाग देंगे क्योंकि गुणे में है, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, तो भेड़ों की संख्या क्या निकल गई? 55। y निकला, y हम क्या माने थे? भेड़ माने थे, तो y की संख्या कितनी होगी? 55, तो भेड़ों की संख्या भी 55। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चल रही है, उनके सिरों की कुल संख्या 35 तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास बकरियों की संख्या x, बकरियों की संख्या x और तोतों की संख्या y, तोता y। अब इनकी दोनों की सिरों की संख्या कुल कितना दिया है? 35। बकरी का भी एक सिर है तो तोते का भी एक ही सिर है, तो कुल संख्या 35। अब इनका पैरों की कुल संख्या कितनी हो गई? 90। बकरी में कितना पैर होता है? तो 4, तो इसको 4 से गुणा करेंगे। तोतों में कितना पैर होता है? 2, तो इसको 2 से गुणा करेंगे। अब हमको तोता निकालना है तो इसके मतलब x को हटाना होगा, और जब x को हटाना होगा तो इसको बराबर करके हम काटेंगे। इसमें देखिए 4 है तो इसमें भी 4 लाना जरूरी है, तो 4 से सब में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, और फिर 4y, 4 से इसमें गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 का 0, 4 3 12, 2 14। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस प्लस दिया है तो माइनस करेंगे, ये माइनस कर दीजिए, ये माइनस कर दीजिए, ये माइनस कर दीजिए। ठीक, अब 4x से 4x कट गया। अब ये 4y है, ऊपर 2y है, तो 4y में से 2y गया, कितना बचा? 2y बचा। ठीक, 140 में से अगर 90 निकाल दे तो हमारा कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। 2 यहाँ गुणे में है तो यहाँ भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो तोतों y का मान निकला 25। y क्या माने थे? तोते माने थे, तो कितना तोता है? 25। यह हमारा आंसर हुआ। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे थे और कुछ कुत्ते खेल रहे थे। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 है, सिरों की कुल संख्या 24 है तथा कुल पैरों की संख्या 60 है, तो बकुलों की संख्या हम बताइए। बकुले मान लीजिए x,
ये बकुले हो गए। और कुत्ते मान लीजिए वाई बराबर कुत्ते हो गए। अब बकुले के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो 2 से गुणा। कुत्तों के कितने पैर होते हैं, 4 से, तो इसको 4 से गुणा। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है बकुलों की संख्या बताइए, मतलब यक्स। अब यक्स को बचाना है, वाई को हटाना है, तो इसमें 4 दिया है, तो इसमें 4 से गुणा करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। तो ये 4x 4y 4 छंग 24। ठीक, अब ये देखिए प्लस प्लस में है तो कटेगा, है नहीं तो मैं चिन्ह चेंज कर दे रहे हैं, ये चिन्ह आपका चेंज हो गया। अब ये 4y प्लस में माइनस में तो ये कट गया। अब 2y में से 2y निकला तो कितना बचा, 2x में से 4x में से 2x निकला, कितना बचा 2x। अब 240 में से अगर आप 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 180 बचेगा। अब यहाँ गुणे में तो ये भाग कर देंगे, 2 1 कम 2 और 2 से भाग दिए तो 90। तो हमारा बकुलों की संख्या कितनी आ गई, 90। तो ये हमारा खत्म हुआ।